हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर। आज जो हमारा करंट अफेयर होगा वो होगा 7 अप्रैल का। तो टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट हम देख लेते हैं कि 7 अप्रैल का करंट हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फिर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प त्रिम्फ 2026 आयोजित किया था। ठीक है, क्या एक्सरसाइज टाइगर त्रिम्फ 2026 आयोजित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइगर त्रिम्फ जो था वो भारत और अमेरिका के बीच एक त्रिसेवा थी, जो आर्मी नेवी प्लस एयरफोर्स। ठीक है, त्रिसेवा का मतलब हो गया आर्मी, एक मिनट, सेवा। ठीक है, त्रिसेवा, त्रिसेवा का मतलब हो गया नंबर 1 आर्मी, नंबर 2 नेवी, नंबर 3 एयर फोर्स। ठीक, ये त्रिसेवा के बीच क्या हुआ था, हमें भारत और अमेरिका के बीच एक त्रिसेवा का एक सैन्य अभ्यास हुआ था। क्या हुआ था? संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है, मतलब कि जो एक एक्सरसाइज टाइगर जो त्रिम्फ हुआ था 2024, वो भारत और अमेरिका के बीच एक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास हुआ था। त्रिसेवा जो थी वो थी आर्मी नेवी एयरफोर्स। ठीक है, तो भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग में क्या कर रहा है? मजबूती कर रहा है। रक्षा सहयोग में दोनों सैन्य अभ्यास करके एक मजबूती की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि, मतलब आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2026 के लिए कितनी अनुमानित की है। ठीक है, यानी कि 2026 के लिए कितनी अनुमानित की है आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ जो होता है वो होता है इंटरनेशनल मनी मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईएमएफ ने भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर 2026 है वो 6.7% एक अनुमानित आंकड़ा रखा है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है कि भारत की मजबूती आर्थिक वृद्धि का एक अनुमान लगाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बढ़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो जो आईएमएफ होता है वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इससे क्या होता है? भारत की मजबूत आर्थिक व्यवस्था। ठीक, आर्थिक व्यवस्था क्या होती? मजबूत होती। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट 2026 किस चीज़ से संबंधित है। यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो रिपोर्ट है 2026 की वो किस चीज़ से संबंधित है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसमें ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी वन क्षेत्र में कमी, या ऑप्शन नंबर सी प्रदूषण, या ऑप्शन नंबर डी जल संकट। ठीक है, इसका अगर सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट है वो वन क्षेत्र में कमी दर्ज की है। ठीक है, वन क्षेत्र में कमी का मतलब ये हो गया कि इस रिपोर्ट में दुनिया भर में वनों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो डेटा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या है, एक महत्वपूर्ण है। तो हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, और हमें अपने वन संरक्षण, वन का जो क्षेत्र है उसको हमें देख रेख करना है। और इसकी क्योंकि वन संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, हमें एक शुद्ध वायु वातावरण मिलती है। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि हमारा जो वन क्षेत्र है उसमें कितना फ़ायदा हो रहा, कितना नुकसान हो रहा। तो ये एक डेटा एकत्रित करके बताता है। तो ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ठीक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक वन क्षेत्र का डेटा एकत्रित करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस राज्य ने, यानी कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। किसकी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इसका हम सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी योजना है, इसका क्या लाभ होगा लोगों को, तो यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए एक वित्तीय सहायता देती है। इससे क्या होगा कि हमारा स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा लिख देता हूं, यह योजना युवाओं को ठीक स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे जो होगा स्टार्टअप, ठीक है, इससे जो होगा वो होगा स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, इससे ये होगा कि यह योजना जो है ये युवाओं को रोजगार के लिए एक वित्तीय सहायता देता है। इस योजना से जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, इससे क्या होगा, स्टार्टअप और रोजगार को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाल ही में भारत का जीपीटी किस कंपनी से जुड़ा है। जीपीटी, भारत का जीपीटी किस कंपनी से जुड़ा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर टीसीएस, ऑप्शन नंबर इन्फोसिस, या ऑप्शन नंबर रिलायंस, या ऑप्शन नंबर डी विप्रो। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी का जो भारत का तो जीपीटी है वो किससे जुड़ा है, रिलायंस से। ठीक है, अब ये जीपीटी क्या है, ये रिलायंस जो जियो ये एआई आधारित भारत जीपीटी पर काम कर रहा है। ये भारतीय भाषाओं में एआई का विकास होगा। ठीक है, रिलायंस जियो जो है वो एआई आधारित जीपीटी पर काम कर रहा है। इससे क्या होगा, जो भारतीय भाषा है, ठीक है, जो भारतीय भाषाओं में एआई काम कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, भारतीय भाषाओं में एआई काम कर रहा है, और इस कंपनी से जुड़ाव लिया है वो किसने, रिलायंस लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस परियोजना के लिए भारत को फंड दिया है। ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है हमारी, ठीक है, वो किस परियोजना के लिए भारत को फंड दिया है। अब इसमें ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर शिक्षा सुधार, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी जल परियोजना। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को जो फंड दिया है वो किस लिए दिया है, जल परियोजना के लिए दिया है।
जल परियोजना दिया इसलिए कि विश्व बैंक भारत में जल प्रबंधन सुधार के लिए वित्त देता है। इससे क्या होता है, जल संरक्षण और सप्लाई में सुधार होता है। ठीक, इससे क्या होता है कि जल संरक्षण, जल संरक्षण ठीक है, जल संरक्षण और सप्लाई में सुधार। ठीक, जल संरक्षण और सप्लाई में सुधार करना। अब हम फिर बढ़ते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस परियोजना के लिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती किस से संबंधित है। जो इंद्रावती जो ऑपरेशन था वो किस चीज़ से संबंधित था। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए बाढ़ राहत, ऑप्शन बी जो हो नक्सली, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा, ऑप्शन डी अंतरिक्ष। तो जो ऑपरेशन इंद्रावती था वो नक्सल विरोधी अभियान के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया था। ठीक है, ये ऑपरेशन नक्सली विरोधी अभियान के लिए किया गया था। यह ऑपरेशन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा बढ़ाया गया एक ऑपरेशन था। इसमें क्या था कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण एक ऑपरेशन था। ठीक है, ये जो था आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। ठीक, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था जो ऑपरेशन इंद्रावती से संबंधित था। ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, ये ऑपरेशन यानी कि नक्सलवादी जो क्षेत्र था वहाँ पर सुरक्षा बलों द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हाल ही में इसरो ने किस मिशन के तहत एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, किस उपग्रह के तहत एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए चंद्रयान 4, ऑप्शन बी गगनयान, ऑप्शन सी रिसात, ऑप्शन डी जी सैट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जो इसरो ने जो एक मिशन के तहत एक नया उपग्रह जो लॉन्च किया है वो है जी सैट। ठीक है, ये जी सैट क्या है, ये जी सैट है, ये जी सैट एक सीरीज है। ठीक है, क्या है, सीरीज है। सीरीज के उपग्रह संचार और कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, उपयोगी है। ठीक है, जी सैट जो है ये एक सीरीज होता है। जी सैट का जो उपग्रह जो संचार गतिविधि होती है उसकी कम्युनिकेशन के लिए एक उपयोगी होता है। अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करता है। ठीक है, क्या करता है जी सैट, ये डिजिटल, एक मिनट, क्या करता है, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करता है। ठीक, डिजिटल कनेक्टिविटी क्या करता है, मजबूत करता है जी सैट। अब हमारा जो लास्ट है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो दर रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है। यानी कि आरबीआई ने जो रेपो रेट दर है उसको कितने प्रतिशत पर
एक स्थिर रखा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.5% जो हमारा रेपो रेट दर है उसको आरबीआई ने स्थिर करके रख दिया है। अब इसमें क्या होता है कि आरबीआई महंगाई नियंत्रित करने के लिए क्या करता है, रेपो रेट तय करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, लोन और ईएमआई पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या करता है ये, महंगाई नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट तय करता है। ठीक, आरबीआई रेपो रेट स्थिर क्यों करता है, क्योंकि जो महंगाई बढ़ती है उसको स्थिर करने के लिए आरबीआई एक रेपो रेट तय करता है, फिर उसी चीज़ पे स्थिर होता है, स्थिर कर देता है। लेकिन इसका जो प्रभाव अगर हम देखने को मिले तो इसका जो प्रभाव होता है लोन और ईएमआई पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा 7 अप्रैल का जो करंट अफेयर था फाइनली वो कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ आप लोग पूरा सपोर्ट करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।